मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और पाक नाम में मेरी प्यारी बहनों को सलाम। आप सब खुश हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी ये आमद के लिए। सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं उसके ज़िंदा कलाम को आप सबके साथ शेयर करूँ। उसके बाद मैं पीस मिशन इंटरनेशनल चर्च के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जहाँ हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सीखते, समझते और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और फिर मैं बाजी एस्टर का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका बख्शा। और ये मैं दूसरी बार जो मंथली बहनों की मीटिंग होती है उसमें कलामे खुदा की खिदमत को सरअंजाम देने लगी हूँ। मैं खुदावंद की इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने ये फ़ज़ल बख्शा कि हम मिलकर उसके नाम को जलाल दें। आपने मेरा साथ देना है। मुझे पता आप खड़ी खड़ी थक गई हैं, लेकिन आप अपनी अल्फाज से मुझे जवाब दे सकती हैं। जब मैं कहूँगी बादशाहों का बादशाह तो आपने क्या कहना है? यीशु बादशाह, जो हमारा ज़ोर, हमारी कुव्वत और हमारी ताकत है। बादशाहों का बादशाह, उसी के कलाम में हम सीखेंगे। अपनी रहनुमाई के लिए हम कलामे मुकद्दस में से आज सीखेंगे लूका की इंजील में से खिदमत बामुकाबला तालीमो तरबियत। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी ऐसा लम्हा बचपन से लेकर जब हम पैदा हो जाते हैं तब से लेकर बुढ़ापे तक और ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक, जब तक हम खुदा में सो नहीं जाते, तालीमो तरबियत का सिलसिला क्या है? जारी रहता है। और इसमें खिदमत भी शामिल है। और खुदा के खेत में काम करने और खिदमत गुजारी एक खूबसूरत नमूना है। क्या है जी? एक खूबसूरत नमूना है। जब हम खुदावंद का कलाम ये पैसेज पढ़ने वाले हैं, इसमें हमें कलाम के दो हिस्सा मिलते हैं जिसको हम आज सीखेंगे। मेरे साथ लूका की इंजील उसका 10 बाब उसकी 38 आयत से लेकर हम 42 आयत तक तलावत करेंगे, यानी चैप्टर 10 वर्स 38 to 42। खुदावंद के कलाम में यो लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में से कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र व तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा। आमीन। हम देखते हैं कि इस पैसेज में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, बतौर पासबान और बतौर मुंतज़िम। हर एक घर में, हर जगह पर आप किसी भी शोबा में चले जाएं, आपको एक लीडर मिलेगा और बाकी सारे इंतज़ाम संभालने वाले होंगे। इसी तरह चर्च में भी हम देखते हैं कि एक पासबान है और एक मुंतज़िम, और बहुत सारे मुंतज़िम होते हैं। जिस तरह कि हम देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस में जब मरियम और मार्था के घर खुदा यीशु मसीह जाते हैं तो ये दो बहनें हैं जो दोनों ही बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार हैं, केयरिंग है और लविंग है। जब वो देखती हैं कि यीशु मसीह आ रहे हैं, जब वो खुदा यीशु मसीह और उनके शागिर्द को वो उनके घर में जाते हैं तो वो खुशी से फूले नहीं समाती। और क्या करती है कि मार्था जो है वो फटाफट जाती है और खुदा यीशु मसीह के लिए और उनके शागिर्दों के लिए क्या करती है? खाना बनाना शुरू कर दी थी। इस हवाला को हमने बारहा सुना है, इसके बारे में हम जानते हैं कि वो फ़ौरन जाती है और जाके क्या करती है? वो खाना बनाती है ताकि उनकी खिदमत गुजारी का काम करती है। इसी तरह जो उसकी दूसरी बहन होती है मरियम, वो खुदा के हजूर में क्या करती है? बैठकर खुदावन से ज़िंदा कलाम सीखती है। क्योंकि दोनों ही जो हैं अपनी अपनी जगह पर एक अपना अपना काम सर अंजाम दे रही होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मार्था जैसे जज्बात बहुत सारे लोगों के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी चाहते हैं
कि हम उसी के जज्बात की तरह वो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं और खुदा के लोगों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम देते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियां जो होती हैं वो हकीकी तौर पर खुदा के जो कलाम की कबूलियत होती है उससे खाली होती है। वो खुदा के खादमों को और खुदा के कलाम को इज़्ज़त तो देते हैं, लेकिन खुदा का कलाम अपने अंदर नहीं लेके जाते। वो कभी कभी ऐसा होता है कि चर्च के बाहर से गुज़रते हुए हमने देखा है, अक्सर हमारे भाई हजरात जो हैं, अगर वो जा रहे हैं गुज़रते गुज़रते, अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो फ़ौरन बुझा देंगे कि ये चर्च का गेट आ गया है, और या फिर वो गुज़रते हुए अपना सर झुका लेते कि ये मुक़द्दस मुकाम है, ये पाक जगह है जहाँ हम खुदा की इबादत करते हैं। ये एक अच्छा अमल है कि आप खुदा के घर को इज़्ज़त देते हैं, लेकिन क्या ही उत्तम बात हो कि आप खुदा के घर को इज़्ज़त देने के साथ साथ उसके कलाम को भी इज़्ज़त दें और उसके कलाम को अपने अंदर आने के लिए जगह दें, क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं वो खड़े खटखटाते हैं दरवाज़ा तभी खुलता है जब हम अपने दिलों को खोलते। उसको अगर कुंडी अंदर से लगी होती है, बाहर से नहीं लगी होती। इसी तरह जब हम चर्च में आएंगे नहीं, खुदा का कलाम सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो फिर हमारा दिल उस तौर पर खुदावंद के साथ नहीं चल सकता और ना हम खुदा के कलाम पर अमल कर सकते हैं। बाज़ लोगों ने खुदा के कलाम को इज़्ज़त और एहतराम देने के लिए अपने घरों में ऊपर जगह बनाई होती है कि हम ऊंची जगह पर खुदा के कलाम को रखते हैं। ये इज़्ज़त हमें देनी चाहिए खुदा को, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि और वो कलाम पड़ा उधर जिस जगह पे ऊंची जगह पे हमने रखा होता है उस पर धूल मट्टी पड़ जाती है, लेकिन हमने कभी जिसारत नहीं की कि हम बाइबल मुक़द्दस को खोलें। मैं आप लोगों की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे घराने, ऐसे बहन भाई हैं जो कलाम मुक़द्दस को खोलते ही नहीं, महीनों गुजर जाते, दिनों गुजर जाते, जब कभी दिल किया बाइबल मुक़द्दस को झाड़ा, साफ़ किया, बाइबल मुक़द्दस को पहले चूमा और फिर उसकी तलावत की। कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं जो वो कलाम को नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके लिए ये अच्छी बात है कि वो खुदा के घर में आएँ, खुदा के पासबानों से कलाम सीखें। लेकिन इसका ये भी हरगिज़ मतलब नहीं कि हम बाइबल मुक़द्दस को ऊंची जगह पर रख कर दें लेकिन उसको पढ़ें ना। इसी तरह जब मरियम, कुछ बहन भाई जब खुदा के खादिम आते हैं वो भागकर, हर बंदे की अपनी एक खूबी, खुदा ने हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ सलाहियत रखी हुई हैं, और अगर वो उन्हीं सलाहियतों को ले, अपनी उस खूबी को ले, पहचान ले, उसके मुताबिक काम करे, तो ये एक बहुत अच्छा अमल होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर हम कोई चीज़ बने, जैसे ये टेबल ही है, ये लोहे की इसकी टांगें लगी, अगर मैं इसकी एक टांग तोड़कर इसमें लकड़ी की लगा दूँ, क्या ये खूबसूरत लगेगा? कभी नहीं लगेगा, ये भद्दा और बुरा लगना शुरू। इसी तरह जो बहनें खाना अच्छा बनाती हैं वो खाना बनाएंगी तो खाने वाले तारीफ़ करेंगे, लेकिन अगर ऐसी बहन जो खाना अच्छा नहीं बनाती, वो खाना बनाएगी तो सारे कहेंगे ये अच्छा नहीं है, ये मज़ेदार नहीं है, उसकी भी दिल आज़ारी होगी। इसी तरह कभी कभी लोग अपने आप को गलत जगह पर फिट करने की कोशिश करते हैं, वो उनका मुकाम नहीं होता। वो समझते हैं कि ये कलाम पुरपट पर खड़े होकर कलाम मैसेज सुनाना ये कौन सा मुश्किल बात है, मैं भी कर सकती हूँ, मैं बहुत सारे पढ़ी हुई हूँ, मैंने MA किया, मैंने BA किया, मैं कर सकती हूँ। कभी कभी हमारी एजुकेशन भी हमें वो काम, क्योंकि हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं होती, हम उस तौर पर, उस लेवल में, एजुकेशन में तो आगे होते हैं, लेकिन हम उस तौर पर खुदाम के कलाम को बयान नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको खुदा ने जो खिदमत दी होती है, अगर वो उसके मुताबिक करे तो उसका नाम रोशन होता है। वो खाना पकाना हो, वो कलाम करना हो, वो प्रशिश करना हो। आजकल हमारे बहन भाइयों ने क्या किया हुआ है कि 3-4 दिन चर्च आते हैं, हफ्ता 10 दिन चर्च आए, कुछ सीखा, और अगले दिन पता चलता है ये भी पास्टर है। वो भैन आंदी है, 2-4 दिन गीत सुन दी है, सीख दी है, फिर वेख दी मम्मी प्रशिश करनी है, बेशक कुछ आए या ना आए, मतलब जिसका काम उसी को साजे। ये बात हम मुहावरा सुनते हैं। हमें खुदावंद के कलाम को भी सीखना है और तालीम व तरबियत को भी नहीं छोड़ना। मैंने आपको कहा ना कि हम पैदा होने के पहले दिन से लेकर ज़िंदगी के आखिरी दिन तक
तालीम व तरबियत हासिल करते किसी ना किसी तरीके से, लेकिन हर किसी का काम काबिल तारीफ़ है। अगर कोई ऊंचे लेवल पर काम करता है वो भी काबिल तारीफ़ है। अगर कोई दरियाँ बिछाता है, कोई जूतियाँ सीधी करता है खुदा के घर में, तो वो भी ग्रां कद्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। खुदा ने हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक उसको काम दे रखा है, बशर्ते कि हम उसको वफादारी के साथ करें। अगर अब ऐसा है आज के दौर में कि अगर हम कुछ काम करते हैं तो उसके एवज़ हमारा ख्याल होता है, या हमारे दिल में कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग तो इसको खिदमत गुजारी समझ के करते हैं, लेकिन कुछ वो रिवॉर्ड चाहते हैं। अगर कोई काम यहाँ पे करता है तो वो कहता है जी मेरा तो विचना नहीं लियागा, आइंदा तो मैं गिरजे नहीं वड़ना। ये हकीकत है, मैं ये बात हकीकत बता रही हूँ। आप बेशक इससे एग्री करें या ना करें, लेकिन ऐसा होता है। फिर ये है, कुछ लोग ख़राब करने के लिए कलीसिया को होते हैं, ओ तू जुतियाँ ते साफ करदा, कदी तेरी इज्जत कर दे कोई नहीं। इस तरह की हमारे हालात हैं, लेकिन ये खुदा का घर है। अब जो काम करते हैं जी जान से करे, क्योंकि हम आदमियों के लिए नहीं करते, किसके लिए करते हैं? बादशाहों के बादशाह के लिए करते हैं। उसका रिवॉर्ड, इज्जत हमें किसने देनी है? खुदावंद ने, यहोवा पाक खुदा ने देनी है। इसी तरह हम देखते हैं कि मार्था भी, क्योंकि इंसान थी, काम करते करते थक गई, तो फिर उसके दिल में आया कि मेरी बहन खुदावंद के कदमों में बैठी हुई है। वो उसको ये बात नाकाबिले बर्दाश्त हुई और उसने अपने दिल में सोचा कि ये तो बैठी हुई। उसने फिर खुदावंद यीशु मसीह से शिकायत की। अगर हम लूका की इंजील उसका 10 बाब और उसकी 40 जो आयत है, 40वीं आयत, अगर उसका मुताला करते हैं बाजी, ये पढ़िएगा, तो उसमें आपको ये उसकी शिकायत मौजूद नज़र आएगी। आज के दौर में हम लोग भी इसी तरह करते हैं। पढ़िएगा बाजी ज़रा। लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई, बस उसके पास आकर कहने लगी, ए खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमाओ कि मेरी मदद करे। आमीन। देखा, उसने भी शिकायत की है। हम लोग भी शिकायत करते हैं कि ये हम काम करें इसी तरह, लेकिन खुदावंद का जवाब आप सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे। खुदावंद ने क्या कहा उसको, आप उससे अगली वाली आयत यीशु मसीह का जवाब सुनेंगे। 10 बाब की 41 और 42 आयत पढ़िएगा ज़रा। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र व तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। जी, मरियम ने अच्छे हिस्से का चुनाव किया, यानी अतायत, हलीमी, ताबेदारी और सीखना। ये चीज़ें, सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि हम अगर कुछ सीख जाते हैं तो हम अपने आप को समझते कि हम बहुत सुपीरियर हैं, हम बहुत ऊंचे लेवल पर चले गए हैं, हम दूसरों को हकीर जानना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने सीखा है। अभी ये बात भी नहीं है कि जो मार्था जो काम कर रही थी वो अच्छा नहीं था, वो भी इज़्ज़त के काबिल था और उसको भी उसका रिवॉर्ड मिला और हमें भी मिलता है, क्योंकि खिदमत गुजारी भी एक अच्छा अमल है और ये कोई छोटी खिदमत नहीं है। हर कोई भी खिदमत नहीं कर सकता। याद रखिए, आपके 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, आपका एक बच्चा आपको बहुत प्यार करेगा, खिदमत करेगा, और दूसरा बिल्कुल आपका कहना नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि खिदमत गुजारी हर एक का काम नहीं है। इसी तरह वो मार्था का काम था जो कि वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। हम सबको मिलजुल कर काम करना है और खुदावंद की बादशाहत को क्या देनी है, वुसअत देनी है, क्योंकि वो हमारा बादशाह है। और हम देखते हैं कि अगर कोई मुंतजिम है तो उसे उसी तरह काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम अपनी रोया पर, अपने बुलाए जाने पर ध्यान नहीं देते। हम चाहते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा है, आजकल इन है, हम वही काम करना शुरू कर देते हैं। बिज़नेस में आप देखें, एक शॉप बनी है, साथ ही 2-3 बन जाएंगी उसी काम की कि इसमें पैसा ज़्यादा, ये करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अगर हम मुंतजिम हैं तो क्या हम उस काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं?
क्या जैसे अगर हमें इंतज़ाम का काम दिया गया है, चर्च में दिया गया या किसी और जगह पर हम काम करें, तो क्या हम अच्छे मैनेजर हैं? क्या हम उस काम को उस लायक तौर से करें जिस तरह हमें कहा गया है? अगर नहीं तो क्या हम खयानत करते हैं अपने काम में, और क्या इससे हमें अजर मिलेगा? बुड़बुड़ाने से कुछ नहीं होता। अगर हम अपने अंदर कुड़ रहे हैं ना कि हम ये काम कर रहे हैं, वो बंदा बड़ा आगे चला गया है, उसको बड़ी बरकत में, आप ये देखिए कि उसकी नीयत कैसी है, क्या उसने वो काम साफ नीयत से किया? अगर हम वही काम खुलूस से दिल से करते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है। और बरकत इसी तरह हमें मिल सकती है जब हम खुदावंद के काम को दिल से करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज हर शख्स पासबान बनना चाहता है, उसको एक ही ओहदा पसंद है, पास्टर का। हर बंदा ये चाहता है कि अगर हर बंदा ही पास्टर बन जाएगा तो मुझे बताएं कलीसिया कौन सी होगी, सीखने वाला कौन होगा? अगर हर जगह जगह पे खादम हो जाएंगे तो फिर 10 खादम होंगे और 2 कलाम सुनने वाले होंगे। क्या खुदावंद ने ऐसी दुल्हन को लेने वाले? तो फिर तो सारे आलम फाजल हो गए। हम सबको जो जिसका काम है उसे वही करना चाहिए। खिदमत गुजारी और तालीम व तरबियत को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए जब हम कलाम मुक़द्दस में से रोमियो का ख़त पढ़ते हैं, उसका 10 बाब और उसके 15 आयत को, तो इसमें हमें एक खूबसूरत बात जो खुदावंद हमें बताते हैं वो हमको सीखने को मिलती है। मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का ख़त, उसका 10 बाब और उसकी 15 आयत। खुदावंद के कलाम में यो लिखा है, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों करें। चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं। आमीन। हम मुनादी किस तरह कर सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि 2-4 दिन चर्च में आके हम बाहर जाकर मुनादी नहीं कर सकते। हम बाइबल मुक़द्दस को कुछ सीखते हैं या बाइबल कॉलेज में जाते हैं, 1 महीना सीखा और उसके बाद हम पास्टर बन गए। वहाँ लिखा है कि जब तक हम तरबियत नहीं पा लेते, हम सीखते नहीं हैं, मुनादी क्यों कर सकते हैं। यही वजह है कि कलीसियाओं में बिगाड़, और फिर हम तरह तरह के लोगों को अपने घर में आने की इजाज़त देते हैं, और फिर वो मुख्तलिफ़ तरह की तालीमात आपको सिखाते हैं। फिर जब आप अपने चर्च में आते हैं, आपके दिल में काफ़ी ज़्यादा सवालात होते हैं कि ऐसे क्यों है, हमारे पादरी साहब ने ये कहा था, ये भाई ये कह रहा है, और फिर कलीसिया टूटती है। याद रखिए, बाप एक होता है, पासबान भी एक होता है। आप उनसे सीखें। अगर आपके घर में कोई और शख्स आता है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि हमारे भाई जो हैं वो हमें विज़िट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक खालिस तालीम है वो आपको और आपके बच्चों तक पहुंचेगी। और दूसरी बात, अगर आप खिदमत में बढ़ना चाहते हैं तो फिर अगर आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि मैं खिदमत कर सकती हूँ या ये मुझे पासबानी खिदमत करनी चाहिए, तो फिर इसका एक असूल है कि आप दुआ में ठहरें, अपने बुलावे को पहचानें कि खुदावंद ने आपको कौन सी खिदमत दी। आप दुआ में ठहरे और खुदा के मुकाशफात को सुने कि खुदावंद आपसे क्या कहता है, आपको खुदावंद क्या कहना चाहता है। क्या आपको खुदावंद ने इस बात के लिए बुलाया कि आप पासबानी खिदमत करें, या खुदा ने आपको मुंतजिम ठहराया है कि आप इंतज़ामात करें। आपने अपने बुलावे को पहचाना। जब हम दुरुस्त वे में एक अच्छी जगह पर फिट होंगे तो ही हम कामयाब होंगे। लेकिन अगर हम रॉन्ग प्लेस पर खड़े होकर रॉन्ग जगह पर खड़े हो जाएंगे तो याद रखिए, ना तो आपका कोई मुकाम होगा, और फिर वो खूबसूरती आपके ना अंदर रहेगी ना दूसरे सीखने वालों के अंदर होगी, क्योंकि ना आप खुद बाबरकत हैं और आपकी वजह से ना कोई दूसरा शख्स बरकत पा सकता है। इसके लिए आपने खुदा से सीखना है कि आप इंतज़ाम संभालने वाले हैं या कि आप भेड़ों को पालने वाले हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने खुदावंद से सीखना है कि आप खिदमत करेंगे या आप इंतज़ामात को संभालेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पढ़े और सुने, जहाँ पे खुदावंद की बरकत को अपनी आंखों को बंद करें और आज सोचिए कि खुदावंद ने आपको किस बात के लिए तैयार किया है।